हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ब्लाउज को लेकर आया हूँ जो कि पिछले हफ्ते मैंने उसकी फोटो भी पोस्ट किया था। तो मैंने सवाल किया था कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसा हो रहा है। तो कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसका जवाब दिया था दोस्तों। तो आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उसका पैटर्न कटिंग करेंगे दोस्तों। और हम बताएंगे उसमें कि उसमें क्या क्या किन किन वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी दोस्तों। एक रीजन तो हम पहले ही अपने ब्लाउज में कवर करते आए हैं अब तक, जो बैक का आर्मोल और फ्रंट का आर्मोल जो सेम रख देते हैं, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। और एक वजह ये भी है, वो भी डिस्कस किया है, शायद ही आप लोगों ने नोटिस किया हो उसको। तो आज फिर से उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 14.5 इंच, और जो ब्लाउज का शोल्डर है वो है 14 इंच, और जो ब्लाउज का अपर चेस्ट है वो है 36 इंच, और जो फुल बस्ट है वो भी 36 इंचेस है। और जिसका वेस्ट है दोस्तों वो है 29.5 इंच, और इसका जो आर्मोल है दोस्तों वो है 17 इंच, और इसका जो डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो है 10 इंच। चलिए सबसे पहले हम बैक को काटेंगे, उसके बाद फिर हम फ्रंट काटते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक सीधा लाइन खींचेंगे बैक को काटने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम इसमें माइनस करेंगे 1.25 इंच। हमारी जो लंबाई है वो 14.5 है, तो 1.25 इंच माइनस करेंगे तो तकरीबन ये आएगा 13 इंच दोस्तों। तो 13.25 पे हमें यहाँ पर भी निशान लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम आर्मोल का जो लेंथ लगाएंगे ना, वो लगाएंगे 7 इंच पर, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से लगा लेना है, क्योंकि हमारा 17 इंच आर्मोल है तो 7 इंच बहुत है। तो इस तरह से 7 इंच आपको लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे शोल्डर की बारी आ जाती है। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो इसमें हम 3 इंच माइनस कर देंगे दोस्तों। तो जब हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो ये हमारा 4 इंच बचता है, यानी 14 का आधा 7 हुआ, तो उसमें हमने 3 माइनस किया है तो 4 इंच आएगा। तो 4 इंच हम इसे इस तरह से हमें लगा लेना है। उसके बाद एक लाइन खींच लेनी है इधर। उसके बाद दोस्तों ये जो लेंथ हमने आर्मोल का लगाया है ना, उसका आधा सेंटर निकालेंगे, यानी 7 इंच लगाया है तो आधा सेंटर 3.5 आएगा। तो 3.5 इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंच कफ हो आपके पास तो ये सेंटर से आप बाहर की तरफ शेपिंग देके इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद ये फ्रेंच कफ को आपको रखना है थोड़ा सा भरता हुआ, इसे अंदर की तरफ घुसा के नहीं, बाहर की तरफ ऐसा भरता हुआ लेके इस तरह से आर्मोल की शेपिंग दे देनी है दोस्तों। हम देख लेते हैं हमारा जो अपर चेस्ट था 36 था दोस्तों, तो 36 में हम 1 इंच माइनस कर देंगे दोस्तों। तो 1 इंच माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 इंच। तो 8 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, ठीक है ये। उसके बाद हम आर्मोल चेक कर लेते हैं, थोड़ा 19-20 होगा, एडजस्ट कर लेंगे। 17 इंच आर्मोल है, 17 का आधा होगा दोस्तों 8.5। तो ये हमें चाहिए तकरीबन 0.25 इंच ऐड करेंगे तो 9.25 चाहिए रेडी दोस्तों। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आ रहा है। इसमें हम थोड़ा सा 1/4 इंच शोल्डर स्लोप देंगे दोस्तों, तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा कमर जो है 29.5 इंच है, तो 29.5 का जो चौथाई होगा दोस्तों वो आएगा तकरीबन एक सूत कम 7.5 इंच, ठीक है। तो उसमें हम 1.25 इंच का डॉट दे देंगे दोस्तों। 1.25 इंच का डॉट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.25 इंच में एक सूत कम, 1.25 इंच का डॉट देंगे, ठीक। यानी हमारा 29.5 का चौथाई होगा, एक सूत कम 7.5, फिर उसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे डाट के लिए हम, तो एक सूत कम 8.25 आएगा। तो इस तरह से आपको क्रॉस लाइन लगा लेना है दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम ना, क्योंकि हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक जब हो ना तो ये आप डार्ट की ब्रॉडिंग उस तरफ भी रख सकते हैं, डजन मैटर, फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो 4 इंच पे हम डार्ट की ब्रॉडिंग रख देते हैं। क्योंकि डीप नेक है तो ज्यादा लंबा हम लेकर जाएंगे नहीं, तो 4 इंच
का ही डार्ट हम दे देंगे इस तरह से। ये हमारा डार्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद हम गले का निशान लगा लेते हैं दोस्तों। गले का जो हमारा शेप है दोस्तों, वो हल्का ये इस तरह से, क्योंकि आप लोगों ने पिक्चर में देखा ही होगा वो स्ट्राइप कम से कम 2 इंच का चौड़ा है दोस्तों। तो 2 इंच का हम इस तरह से लगा लेंगे दोस्तों स्ट्राइप को इस तरह से। तो वही शेपिंग को आपको यहाँ पर जो हमने आधा आर्मोल का लेंथ लगवाया था यहाँ पर भी मेंटेन करना है इस तरह से। उसके बाद आपको ये इस तरह से निशान लगा लेना है। अब दोस्तों ये आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ पर कोई भी शेपिंग दे सकते हैं। आप वी शेप भी दे सकते हैं, आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप मटके का भी शेप दे सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। डीप गले का जो मेथड है ना दोस्तों, जैसे 14 इंच हमारा शोल्डर है और 2 इंच का स्ट्राइप है, तो 2 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा। तो आपको यहां से नापना है 13 इंच, ठीक है, ये इस तरह से, क्योंकि हमारा गला जो भाग कर जाएगा यहीं पर जाएगा दोस्तों, यहीं से आएगा। तो हमारे गले की जो लंबाई आएगी यहीं आएगी। 13 इंच बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी अंदर से यहां से भी हमें चाहिए तकरीबन 2 इंच का स्ट्राइप चाहिए दोस्तों। तो हम यहाँ पर 12 इंच पे निशान लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों 12 इंच बहुत है। यहाँ पर ये आएगा तो 2 इंच का ये आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मटके का शेप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। फिलहाल हम शेप को मेंटेन करते हुए इसी तरह से आप शेप को मेंटेन करके इसी तरह से आप गले का निशान लगाएं दोस्तों। ये देख सकते हैं बाकायदा हमारा गला हो गया है दोस्तों। अब हम इसको काट लेते हैं। ये हमने काट लिया दोस्तों। उसके बाद हम इसको भी काट लेते हैं। 1 इंच का मार्जिन साइड में रख लेंगे दोस्तों। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उन लोगों को बता दूं, ये जो पैटर्न है ये हमेशा फिक्स माप कटता है। इसमें साइड में हम मार्जिन रख देते हैं थोड़ी सी शेपिंग को मेंटेन करने के लिए, ताकि थोड़ा सा awkward शेपिंग ना लगे, बस इसलिए हम साइड में मार्जिन रख देते हैं। तो साइड में आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आप फैब्रिक पे काटें तो आप कोशिश यही करें कि ऊपर नीचे हर जगह पे आपको मार्जिन जिस हिसाब से होती है आधे इंच की आपको रख लेना है हर तरफ। बाकी साइड में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर हमेशा फिक्स माप करता है। तो इस तरह से आप लोगों को भी निशान लगा लेना। इन साइड आपको 1/4 इंच रखना है दोस्तों। यहाँ पर जितना आ रहा है उतना निकालना है। 1 सूत ज्यादा ही निकालेंगे चलेगा, कम नहीं निकालना है दोस्तों साइड से, ठीक है। इस तरह से आपको भी जब आप इस तरह से साइड्स में उठाएंगे ना दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह से डार्ट की शेपिंग नजर आएगी। कस इसको राउंड ही कर दें तो ठीक है, ज्यादा बेहतर है दोस्तों। स्ट्रेट ना करें, राउंड कर दें, यहाँ से भी राउंड कर दें। इसलिए राउंड करने की 2 वजह है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो राउंड होती है दोस्तों, वो गोला आकार होता है। तो इसकी वजह से गोला आकार पे आपने देखा होगा राउंड शेप पर बैठता है, स्ट्रेट हम नहीं कर सकते। तो जब हम ये मारेंगे तो ये हमारा गला भी खुलेगा तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। उसके बाद हम इसको शोल्डर स्लोप को 1/4 इंच डाउन कर देंगे ये। फिर उसके बाद हम इसको काट लेते हैं। जब कभी भी आप गले को काटे ना दोस्तों, याद रखें पूरी कैंची खोल कर नहीं काटनी है, पॉइंट का ही सहारा लेना है, तभी आप प्रॉपर शेपिंग दे सकते हैं कैंची से। पॉइंट से ही आपको काटना है, नहीं तो आप प्रॉपर शेपिंग गले की नहीं दे सकते। ये हमारा बैक हो गया दोस्तों। यहां पर एक चटका लगा लेंगे हम। तो अब हमारी बारी आ जाती है दोस्तों फ्रंट की। उसके बाद दोस्तों हम फ्रंट की तरफ आते हैं। 14.5 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई थी दोस्तों, तो इस तरह से हमें 14.5 पे निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो डार्ट पॉइंट है वो 10 इंच है। तो जब कभी भी हमारा डीप नेक हो तो कभी भी 10 इंच पूरा का पूरा जो हमारा डार्ट पॉइंट है नहीं लगाना है, उसमें आधा इंच हमें माइनस कर देना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा गला होता है वो शोल्डर कम रखा जाता है डीपनेस की वजह से। जब शोल्डर भागता है अपनी पोजीशन को वो कवर करता है, फिर उसके बाद जाके वहां से आप लेंथ लेंगे तो देखेंगे 9.5 यानी कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट शोल्डर जो हमारा हाई होता है, यहाँ पर हाई होता है, जो स्लोपिंग होती है वो हमारा यहाँ पर डाउन होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर जाता है तो उस हिसाब से फिर वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। शोल्डर जो होता है यहाँ पर तो हमारा टिका नहीं रहेगा, स्ट्राइप तो यहाँ पर भागेगा। तो इसकी वजह से आधा इंच आप माइनस करेंगे तो जब ये शोल्डर भागेगा तो ऑटोमेटिक कवर कर लेता है।
डार्ट पॉइंट को। तो आप ज्यादा रख देंगे तो यहाँ पर पफ आने लगेगा, इसकी वजह से तो आप वो ना रखें। उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच जो है ना, 3.25 इंच हम अंडा बस्ट का निशान लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह से लगा दिया हमने। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, 1.25 इंच एक लाइन इधर लेंगे और फुल बस्ट का दोस्तों 24वां हिस्सा जो है निकालेंगे। 2 लाइन हमें फुल बस्ट का 24वां हिस्सा लगाना है, यानी फुल बस्ट का हमारा 36 इंच फुल बस्ट है, तो 24वां हिस्सा आएगा उसका 1.5 इंच दोस्तों। तो 1.5 इंच का 2 लाइन हमें इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हम डार्ट ब्रॉडिंग रख देंगे, यहाँ पर हमारा 4.25 इंच डार्ट ब्रॉडिंग आएगा। तो वही 4.25 इंच हम यहाँ पर नीचे पर भी लगा देंगे, वेस्ट पर भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम। फिर उसके बाद दोस्तों हम 1.25 इंच इन साइड की तरफ डार्ट लेंगे इधर, और 1 इंच इस तरफ लेंगे। जैसा कि ये हमारा सिंगल डार्ट रहेगा दोस्तों, सिंगल डार्ट पे कटेगा ये, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर स्ट्रेट मतलब प्रिंसेस कट शेपिंग नहीं देंगे, तो ऐसे राउंड शेप में हल्का सा लेके इस तरह से हम डार्ट की निशान लगा देंगे। इसी तरह से आपको इधर भी लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो शोल्डर है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, वो जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, जो मैंने पिछले हफ्ते में मैंने पोस्ट किया था, उसमें यहाँ पर झोल 2 रीजन से आ रहे थे दोस्तों। एक रीजन ये होता है दोस्तों, जब कभी भी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, बैक का जो शोल्डर हम रखते हैं, क्योंकि बैक का शोल्डर इसलिए हम कम रखते हैं क्योंकि हमारा डीप होता है, डीपनेस के अकॉर्डिंग हम शोल्डर बैक का कम रखते हैं। तो लोग क्या काम करते हैं, फ्रंट का शोल्डर भी उसी हिसाब से उसकी ब्रॉडिंग रख देते हैं। यानी हमने 4.25 इंच बैक का रखा है, तो 4.25 इंच फ्रंट भी रख देंगे वो। तो इसकी वजह से फर्स्ट वो प्रॉब्लम, इसकी वजह से यहाँ पर झोल आर्मोल पे आ रहा था। और सेकंड ये कि बैक का आर्मोल और फ्रंट का आर्मोल सेम सेम रख देते हैं, जो कि हमारा बैक का किसी दिन मैनीक्वीन पर मैं इसको तफसील से मैं एक्सप्लेन करूंगा। बैक का आर्मोल हमेशा बड़ा होता है, बैक का जो पार्ट होता है हमारा राउंड शेप में ऐसा लंबा होता है, और फ्रंट में छोटा सा लेंथ आता है दोस्तों। तो फ्रंट और बैक का आर्मोल जब आप इस तरह से रख देंगे तो बैक में तो कवर कर लेगा, बट फ्रंट पे झोल मारने लगेगा। तो 2 रीजन से हमारा आ रहा था प्रॉब्लम। तो क्या काम करते हैं, जैसे हमने 1.25 इंच 4.25 पे रख दिया यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर 4.25 पे रख दिया हमने। अब 4.25 पे रख दिया, ये तो अब ये जाहिर सी बात है शोल्डर तो कम है, शोल्डर तो भागने का, शोल्डर के हिसाब से यानी हमारा स्ट्राइक उतरेगा नहीं, क्योंकि शोल्डर कम करके रखा है। बट ये जो आर्मोल आपने बड़ा रख दिया है, ये तो ढीला पड़ गया ना। तो ये क्या काम किया, ये यहाँ पर ये यहाँ तक एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमारा थोड़ा सा तो डीप नेक है ना, 8 इंच 7 इंच तो रहता ही है गला। तो ये यहाँ से जब भागा, अब ये लेंथ उसको आर्मोल का फ्रंट का बड़ा हो गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर झोल मार दिया देते हैं। तीसरा ये है कि अगर उसको प्रॉब्लम को खत्म किया जाए तो शोल्डर स्लोपिंग करेंगे, बट उसका प्रॉब्लम ये आएगा दोस्तों, जब हम ये शोल्डर स्लोप उसमें डालेंगे, यानी शोल्डर को किसी ने शायद कमेंट भी किया था कि शोल्डर स्लोप जो है नहीं डाला है, शायद शोल्डर स्लोप डालेंगे तो शायद कवर हो जाएगा। बट उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी, जब यहाँ पर आप प्लीट मारेंगे, यानी कपड़े को इधर से क्रॉस करके कम करेंगे, सपोज दैट यहाँ से ऐसे कम कर दिया आपने, तो ये क्या है, यहाँ से तो कम हो जाएगा, बट जो शोल्डर है, शोल्डर की ब्रॉडिंग हमने रखी है कम, तो वो यहाँ पर आके एडजस्ट हो जाएगा, तब वो भाग नहीं पाएगा ज्यादा। यानी 14 इंच शोल्डर की ब्रॉडिंग है, तो वो 13 पे ही ठप हो जाएगा दोस्तों। तो यानी यहाँ का प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगा शोल्डर स्लोप डाउन करने का, बट वो ब्रॉडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी अपनी ब्रॉडिंग कवर नहीं कर पाएगा, तो वो प्रॉब्लम आने लगेगी। तो उसकी वजह से फिर बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारा 14 इंच गला है, शोल्डर है दोस्तों, तो हमारा 14 इंच शोल्डर है दोस्तों, तो 14 इंच पे हम नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे दोस्तों, इसमें हम 1.25 इंच माइनस कर देंगे दोस्तों। अगर हम 1.25 इंच इसमें माइनस करेंगे तो तकरीबन ये हमारा 5.25 इंच आएगा। तो 5.25 पे यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, यहाँ पर भी एक 5.25 इंच पे निशान लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इस तरह से आपको शेपिंग लगा लेना है, ये हमारा अक्रॉस फ्रंट हो गया। ठीक, अक्रॉस फ्रंट का इस तरह से शेपिंग लगा लेना है। उसके बाद क्या काम करना है, हमारा जो अपर चेस्ट है वो है 36 इंच दोस्तों। अपर चेस्ट और फुल बस्ट जो है दोस्तों इसमें सेम है। तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा अपर चेस्ट और फुल
बस्ट जो है सेम सेम हो, तो किस तरह से हमें यहाँ पर डार्ट निकालनी चाहिए, और अगर कम ज्यादा हो तो किस तरह से निकालनी चाहिए। तो कम ज्यादा वाला भी जो है मैं लिंक दे दूंगा, जो नए व्यूअर्स हैं वो जाकर देखकर समझ सकते हैं उसको। तो यहाँ पर 9 इंच हमारा अपर चेस्ट है, तो इसमें 24वां हिस्सा 1.5 इंच आया था दोस्तों, तो 1.5 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 10.5 पर आएगा, तो 10.5 पे हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारी ब्रॉडिंग कितनी आ रही है, 6.25 इंच, तो वही 6.25 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा 24वां हिस्सा आ रहा था, तो 1.5 इंच हम यहाँ पर इधर लगा देंगे। अब एक लाइन हम यहाँ पर खींच लेंगे। ये हमारा हो गया दोस्तों डार्ट, यानी आर्महोल का डार्ट आ गया। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा दोस्तों कि आर्महोल पे ब्लाउज बनाने के बाद भी झोल आते रहते हैं, यानी 2-3 इंच 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होता रहता है। यही वजह है जो यहाँ पर आप निकालते नहीं है डार्ट ना, इसी की वजह से झोल आता है। इसके बाद हम ये देख लेंगे हमारा वेस्ट कितना आ रहा है, यानी 1 सूत कम 3 इंच आ रहा है दोस्तों। तो 1 सूत कम 3 इंच आ रहा है, तो वहीं पे यहाँ पर रखेंगे मार्किंग पे। उसके बाद हम 29.5 इंच हमारे वेस्ट साइज है, तो 29.5 पे हम निशान लगा देंगे। 29.5 का चौथाई 1 सूत कम 7.5 इंच आएगा, तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। 1 इंच की मार्जिन रख के दोस्तों हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इसको काट लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, ये डार्ट को हम निकाल देंगे। ये उसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये प्लीट मार लेंगे दोस्तों। ये प्लीट मारना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम प्लीट मारने के बाद दोस्तों ये आर्महोल हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा पेपर है, काट लेते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं, हमारा अपर चेस्ट 9 इंच था, तो 9 इंच आना चाहिए। इस तरह से सीधा आप लगाना है। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो अभी क्रॉस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चटका लगा लेना है आपको। आर्महोल की प्रॉपर शेपिंग देने के बाद दोस्तों 2 इंच का हमारा स्ट्राइप था, तो 2 इंच का स्ट्राइप रख देंगे हम। यहाँ पर दोस्तों उसमें हमने आधा इंच डाउन किया था, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा, तकरीबन 1.25 इंच तक हम डाउन करेंगे शोल्डर स्लोप। अब ये हमें यहाँ पर रखना है, 2 इंच का हमारा स्ट्राइप था, तो 2 इंच यहाँ पर भी रख लेना है। ये डार्ट का कोई काम नहीं है दोस्तों, इस डार्ट को हम चिपका लेंगे। अब क्या काम करेंगे दोस्तों, हम बैक लेंगे। हमारे बैक का जो साइड है कितना आ रहा है वो चेक कर लेंगे। तो ये तकरीबन हमारा 1 इंच बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर दोस्तों जब कभी भी हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट सेम सेम होना दोस्तों, तो उसमें याद रखें आप यहाँ पर राउंड शेप देना है आपको, ठीक है। इस तरह से आप रखें। हमने इसमें इधर भी डाउन किया था तकरीबन 1.25 इंच, तो फ्रंट में तकरीबन 1 इंच आ रहा है, तो 1 इंच हम यहाँ पर डाउन कर देंगे। इस तरह से राउंड शेप में आपको लेना है, ताकि हमारी साइड लटके नहीं, इसकी वजह से हम निकालते हैं इसको। इन साइड में भी हम तकरीबन 1/4 इंच निकालेंगे राउंड शेप में। ये निकालने की वजह ये है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो फ्रंट का पैनल है यहाँ, क्योंकि हमारा गला कटता है, तो ये फैब्रिक जो है ना भागती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर लेंथ स्ट्रेट मतलब पॉइंटेड आने लगता है, तो ताकि बराबर आए, तो इसकी वजह से हम निकालते हैं। अब ये हमने ये भी निकाल लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो हमने लेंथ रखा है, ये हमारा 1 सूत कम 3 इंच आ रहा था, तो 1 सूत कम 3 इंच यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। अब यही चीज सेम टू सेम यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हम इस, तो ये 1.25 इंच हम यहाँ पर इधर भी निशान लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, ये हमें इसकी राउंड शेप देनी है दोस्तों, तो इस लाइन को हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या काम करना है, इस लाइन को हमें ध्यान देना है दोस्तों। तो हमें राउंड शेप देना है, ठीक है। इस तरह से इस लाइन को मेंटेन करते हुए इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पर स्केल तो बैठेगा नहीं दोस्तों, मुझे मालूम है, तो आप इसे डॉट डॉट देकर इसमें मिला लेना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट डॉट मिलाने के बाद आप देख लें स्केल कहाँ से बैठ रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा मिल गया है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे दोस्तों, तो इस तरह से 8 इंच आपको रखना है यहाँ पर।
इसमें मिला देना है ये लाइन पे, ये लाइन आ रहा है, ये यहां पर आएगा दोस्तों। पिछली लाइन हमने लगाया था जिसको काट देंगे, ये हमें मेन ये शेपिंग को मेंटेन करना है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको काट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी काट लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों ये हम चिपका लेंगे थोड़ा सा। ये अब हमारा हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी चिपका लेना है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी शेपिंग है, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा अटपटा आ रहा है क्योंकि हमने डार्ट को मिलाया है, डार्ट हमारा क्रॉस है ना, इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंटेड आ रहा है। तो आपको क्या काम करना है, ये थोड़ा सा यहाँ पर राउंड शेप देके मिला लेना है इसे। ये थोड़ा सा हम इसको भी शेपिंग सही कर लेंगे। मेन वजह होती है ना दोस्तों, जो हमारा शोल्डर का स्लोप और शोल्डर की ब्रॉडिंग वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारा हो गया। ये अब हमारी हो गई कटोरी दोस्तों। ये हमने गले को लगा हटा दिया है दोस्तों। ये आपने देखो ये इधर निशान लगा लेना है। जब आप कभी भी यहाँ पर एक चटका लगा लेना है, जब आप ये कटोरी ज्वाइन करेंगे ना, तो इसका एंड यहीं पर आना चाहिए, नहीं तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर ये आपका ऐड होएगा तो ये परफेक्ट आ जाएगा। ये आपकी कटोरी हो गई है और ये आपका साइड का पैनल हो गया है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका पैनल हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा आप लोगों को। और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।